देखिए, महाकुंभ को अब 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया और ऐसे में किस तरह से वहां तैयारियां जोरों पर है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए बाकायदा रास्ते बनाए जा रहे हैं, टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है और कैसे श्रद्धालुओं की हर सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। जेटी बनाई गई है और इन जेटी को अरेल घाट पर तैनात किया गया है। यहाँ पर जो भी वीआईपी आएंगे वो इस जेटी में सवार होकर के संगम में जाकर के डुबकी लगा सकते हैं। ये जेटी है, इसमें क्या क्या तैयारियां खास की गई हैं वो आपको दिखाते हैं। सरकार के द्वारा ये जेटी का निर्माण करवाया गया है जिसमें खास तौर पर एक वेटिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पर बैठ करके आप संगम के जो नज़ारे हैं उसका आनंद ले सकते हैं और यहाँ पर 2 सोफे लगाए गए हैं, टेबल लगाई गई है, यानी कि इसे पूरा एक जो वीआईपी लुक है वो दिया गया है। इसी के साथ इस जेटी के अंदर 2 चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। इस चेंजिंग रूम में स्नान करने के बाद आप आकर के अपने कपड़े बदल सकते हैं और इसी के साथ जो आसपास के नज़ारे हैं उनका लुत्फ भी ले सकते हैं। अब यहाँ से ये जेटी किस तरीके से कार्य करेगी वो भी आपको दिखा देते हैं कि देखिए, यहाँ से इसे ऑपरेट किया जाएगा। इसे ऑपरेट करने के बाद इसमें बैठने वाला जो व्यक्ति है वो जिस तरफ चाहे जेटी को मुड़वा सकता है। यहाँ से ये ऑपरेट होगी और इसी के साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वही संगम है जहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, मिलन होता है और यहाँ पर जाकर के हर वो व्यक्ति स्नान करना उचित समझता है जो महाकुंभ में आता है। यहाँ से जेटी जाएगी, वहां पर जाकर के यहाँ जो स्विमिंग पूल बनाया गया इसी जेटी के अंदर उसमें वो स्नान करेंगे और इसके बाद चेंजिंग रूम में आकर के चेंज कर सकते हैं। ये जो तमाम तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई हैं और अन्य घाट पर जाकर के इन जेटी को तैनात किया गया है। अगर हम अरेल घाट की बात करें तो यहाँ लगभग 5 से 6 जेटी है जिनका निर्माण हो चुका है और आने वाले वक्त में यानी कि 13 जनवरी तक और भी जेटी का निर्माण। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं ये कैसे व्यवस्थाएं हैं टेंट की, लेकिन इसी के साथ वहां पर जल पुलिस किस तरह से वहां पर तैनात रहेगी, उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, उस जुड़ी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था है संगम और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी जरूर लगाना चाहते हैं। संगम की तस्वीर देखिए, आम दिनों के मुकाबले यहाँ पर नावों की संख्या बढ़ गई है। अब बढ़ती हुई नावों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए जल पुलिस ने खास व्यवस्थाएं की है। यहाँ पर संगम में डायवर्जन लगाया गया है ताकि जो ट्रैफिक है नाव का उसे कंट्रोल किया जा सके और इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक लाइन बनाई गई है नावों के आने की और दूसरी लाइन बनाई गई है नावों के वापस आने की। अब ये नाव जो चलती है घाट से वो जाती कहाँ है वो भी आपको दिखा देते हैं। उस तरफ संगम है जहां पर आपको सिर्फ झंडे नजर आ रहे हैं और यहीं पर पहुंच करके श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। वो संगम जहां पर मिलन होता है गंगा, यमुना और सरस्वती का। यहाँ से घाट से नाव पे सवार होकर के श्रद्धालु जाकर के संगम में डुबकी लगाते हैं और वहां से वापस आते हैं। ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ आने तक लगभग 5000 नावें उतर चुकी होंगी संगम में और संगम में जब नावों की संख्या इतनी ज़्यादा होगी तो आखिरकार उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सके, उस ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए बाकायदा यहाँ पर डायवर्जन लगाया गया है और डायवर्जन के माध्यम से यहाँ होने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा।